साइबराबाद के साइबर क्राइम स्लॉथ ने जाली कर्ज कॉल सेंटर पर छापा मारा, जिसका नाम धनी लोन बाजार बताया गया है, और इस दौरान 14 अरकान की टोली को गिरफ्तार कर लिया गया। साइबराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने सेक्टर 63 नोएडा से चल रहे एक फर्जी लोन कॉल सेंटर रैकेट का पर्दाफाश किया और धनी लोन बाजार वेबसाइट के नाम पर सार्फिन को लालच देने के लिए 14 अफराद 7 खवातीन समेत तमाम को गिरफ्तार कर लिया गया। वो साइबराबाद कमिश्नरेट में 9 केसेस, तेलंगाना के दीगर अजला में 5 केसेस और दीगर रियासतों के 13 केसों में मुलविस थे, जिनकी कुल तादाद 27 है। उन्होंने शहरियों को हकीकी कर्ज देने वाले प्लेटफॉर्म के तौर पर बुलाया और उन्हें लाखों रुपए का धोखा दिया। మనకి ఈ ఫేక్ వెబ్సైట్స్ అంటే ధని బజార్ లోన్ వెబ్సైట్స్ ని క్రియేట్ చేసి మెయింటైన్ చేయడం కూడా A6 పాత్ర ఎంతైనా ఉన్నది। ఈ ఫేక్ వెబ్సైట్స్ నుంచి అప్లికెంట్ ఈ డేటా అన్నది పెద్ద ఎత్తున గ్యాదర్ చేస్తారు। ఇది ఈ పర్టికులర్ లోన్ వెబ్సైటే కాకుండా మనకి loanindia.in, paisaloanhub.in, ముద్రా లోన్ ఫైనాన్స్ అని ఇట్లాగా వీళ్ళు క్రియేట్ చేసి పబ్లిక్కి ఇంటర్నెట్లో పెడితే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా లోన్ కావాల్సిన వాళ్ళు డేటా ఇస్తే వీళ్ళు టెలికాలర్స్ కాల్ చేస్తారు। ఇందులో A7 ఒక లేడీని కూడా మనం అరెస్ట్ చేసాం। ఈమె పేరు హేమలత, ఈమె టీమ్ లీడర్। ఈమె అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, అందరిని ఇంటర్వ్యూ చేసి వీళ్ళని కాలర్స్కి ఎట్లా మాట్లాడాలి, వాళ్ళని ఎట్లాగా ట్రాప్ చేసి ఈ లోన్ అప్లికేట్స్ని లూర్ చేయాలని చెప్పి మనకి ఎంటైర్ ఈమె మాస్టర్ మైండ్ ఇది। సో A5 మన ఉన్నాడు నితిన్ కుమార్। इंटरनेशनल सिविल राइट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहम्मद शाह शेख की जानिब से सैयद ख्वाजा पाशा रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने बालापुर PS जाकर इंस्पेक्टर भास्कर की गुलपोशी की और मुबारकबाद पेश की। बादजा मीडिया से बात करते हुए बताया कि बालापुर PS के CI भास्कर ने हर वक्त बिना मसाब व मिल्लत को जो खिदमात अंजाम दिए हैं, फ्रेंडली पुलिस जिसको कहते हैं, वो काम किया है। और उन्होंने रजाकुंडा कमिश्नरेट का और DCP संप्रीत सिंह और ACP वनस्थलीपुरम का भी शुक्रिया अदा किया और बताया कि जिस तरह CI भास्कर काम अंजाम दे रहे हैं, तमाम पुलिस वालों को चाहिए कि इसी तरह से काम अंजाम दें। विनय SI, ये जितनी भी टीम थी, जो इनके पूरे स्टाफ जमदार से लेकर जवान कांस्टेबल जो काम करे हैं बिना मज़हब मिल्लत, जो अपने फैमिलियों को छोड़कर दिन और रात वहाँ क़याम कर जो काम करे हैं, मैं भास्कर साहब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और भास्कर साहब के कारनामे ऐसे हैं बालापुर में जो 2-3 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पुलिस जिसको बोलते हैं फ्रेंडली, वो भास्कर साहब में है। तो हम ह्यूमन राइट्स की तरफ से आज आके उनको सताइश करे हैं और गुलपोशी करे हैं उनकी। माशाल्लाह पुलिस का जो महकमा होता है, जो हमारे वो भास्कर साहब में फ्रेंडली पुलिस का है, तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर आके खुश हुए हैं। और भास्कर साहब को भी हमारे कारनामे मालूम है कि हम जो हक़ रहता है उस पर आते हैं। और मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि कबायली बहबूद की वजीर सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि आने वाला 2 साला समाका सरलम्मा जात्रा आदिवासियों की सकाफत और रिवायत की इक्कासी करेगा। वजीर ने मेडारम में जात्रा के इंतजामात का जायजा लेने के बाद इंतजामिया को हिदायत दी कि वो अकीदतमंदों को कबायली देवी देवताओं के बगैर किसी परेशानी के दर्शन को यकीनी बनाएं। अकीदतमंदों की हिफाजत हुकूमत के लिए सबसे अहम है। सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि नहाने के घाटों, चंपना वागू में चेंज रूम्स और दीगर सहूलियात का मुआयना करते हुए उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो आखिरी यात्रा के दौरान अकीदतमंदों को दरपेश पेचीदगियों को दूर करें। उन्होंने TRS RTC के ओहदेदारों से कहा है कि वो मुख्तलिफ मुकामात से मेडारम के लिए मुनासिब तादाद में बसें चलाएं। राठौड़ ने कहा है कि TRS हुकूमत मुश्तरका आंध्र प्रदेश में साबिका हुक्मरानों की अदम मुताबिकत के मुकाबले जाटा को मुस्तकिल बुनियादों पर फंड मुख्तस करती रही है।
साइबराबाद की साइबर क्राइम स्लौत ने फर्जी एसबीआई कॉल सेंटर पर छापा मारा और 14 अरकान की टोली को गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम साइबराबाद पुलिस ने दिल्ली के आत्मनगर में एसबीआई कॉल सेंटर रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 14 अरकान की एक टोली को गिरफ्तार किया। वो साइबराबाद कमिश्नरेट में 14 और पूरे हिंदुस्तान में 195 केसों में मुलविस हैं। उन्होंने एसबीआई बैंक के मुलाजमिन का बहाना बनाया और शहरियों को करोड़ों रुपए का धोखा दिया था। पुलिस ने जिन अफराद को गिरफ्तार किया है उनकी शनाख्त निखिल मदान, दीपांशु मदान, पिंकी कुमारी, रोहित माथुर, हितेश चोपड़ा, विकास, संजय कुमार, प्रभात कुमार, सक्षम राज, अनुज कुमार, समीर मिश्रा, मुर्शिद आलम, फरमान हुसैन और गौरव भरारा के तौर पर की गई है। ఈరోజు మన సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ డివిజన్ అరెస్ట్ చేశారు. ప్రధానంగా ఈ తరహా సైబర్ స్కామ్స్లో మనకి దేశంలోనే ఇది అతిపెద్ద సైబర్ ఫ్రాడ్. ప్రధానంగా మనం చూస్తే లాస్ట్ 1 yearలో ఈ గ్యాంగ్ అబౌట్ 33,000 కాల్స్ చేసి వేలాది మంది పబ్లిక్ని చీట్ చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఈరోజు మనం ఒక 14 మెంబర్స్ని అరెస్ట్ చేసినాము. ఇన్ 209 కేసెస్ సైబరాబాద్లోనే మనకి అబౌట్ 14 కేసెస్ వరకు రిజిస్టర్ అయినాయి. అంటే రిజిస్టర్డ్ కేసెస్ మనకి అబౌట్ మనకి తెలిసిన రిజిస్టర్డ్ కేసెస్ అబౌట్ 209 ఉన్నాయి. కానీ అన్ని రాష్ట్రాల్లోని మనం చూస్తే మనకి ఈ కేసెస్ అబౌట్ మోర్ దెన్ 3,000 వరకు ఉండొచ్చు అని మనకి తెలిసి వస్తూ ఉన్నది. సో ఈ గ్యాంగ్ కోసము చాలా స్టేట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ విస్తృతంగా గాలింపు జరిపిన మన సైబర్ క్రైమ్ డివిజన్ ఢిల్లీకి వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేశాము. ప్రధానంగా ఇందులో సీజర్స్ చూస్తే అబౌట్ 30 సెల్ ఫోన్స్, ల్యాప్టాప్స్ 3, రౌటర్ 1 అండ్ బైక్స్ అండ్ కార్స్ కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా మనము ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఎంఓ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో అపారమైన అనుభవం ఉంది. మరి త్రూ డైరెక్ట్ సేల్ ఏజెంట్స్ ద్వారా ఎస్బీఐ కార్డ్ హోల్డర్ డేటాని వీళ్ళు తీసుకుని ఈ ఫేక్ కాల్ సెంటర్స్లో ఈ టెలికాలర్స్ ద్వారా కాల్స్ చేయించి మనకి వీళ్ళు ఈ ఫ్రాడ్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రధానంగా మనకి ఇక్కడ చూస్తే 14 మెంబర్స్ అరెస్ట్ అయ్యారు. ఇందులో A1 ఎవరైతే ఉన్నారో నిఖిల్ మదాన్ అని, ఈయన ఫేక్ కాల్ సెంటర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఈయన ఆధ్వర్యంలోని अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मोदी हुकूमत के दौर में आज़मीन हज के कोटे में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ और इंडोनेशिया के बाद हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा आज़मीन हज को जाते हैं। ऐवान ज़री लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान एक ज़मीनी सवाल का जवाब देते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज के लिए सऊदी अरब जाने वालों को वहां जो भी प्रोटोकॉल है उस पर अमल करना होगा। उन्होंने कहा है कि सिर्फ कोरोना के पेश नजर एम्बैरगेशन पॉइंट्स को कम किया गया है। कोरोना से पहले 21 एम्बैरगेशन पॉइंट्स थे जिन्हें कम करके अब 10 कर दिया गया। दरअसल इस बार हज 2022 के लिए 21 के बजाय 10 सफरी मुकामात तय किए गए हैं, जिनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोची, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और श्रीनगर शामिल हैं। दुनिया की मारूफ माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सर्विस ट्विटर ने अपने सार्फिन के लिए नए ज़ाब्तों का ऐलान किया। इसके तहत अवामी शख्सियात को छोड़कर सार्फिन को किसी की तस्वीर या वीडियो उसकी रजामंदी के बगैर शेयर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। अपने नेटवर्क पॉलिसियों को सख्त करते हुए ट्विटर ने ये कदम भारतीय निजात नए CEO की तकर्री के एक रोज बाद उठाया। नए ज़ाब्तों के मुताबिक कोई शख्स ट्विटर को ऐसी तस्वीर या वीडियोस हटाने के लिए कह सकता है जो उसकी मर्जी के बगैर पोस्ट की गई हो। ट्विटर ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, जब भी हमें किसी फर्द या उसके मुकर्ररा नुमाइंदे की तरफ से ये दिला दी जाएगी कि उसकी जाती तस्वीर या वीडियो को उसकी इजाजत के बगैर शेयर किया गया है तो हम उसे हटा देंगे।
कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन का पहला केस अमेरिका में रिपोर्ट हुआ है। व्हाइट हाउस के जराये ने बताया कि ओमिक्रॉन से मुतासरा शख्स जो गुज़िश्ता महीने की 22 तारीख को जनूबी अफ्रीका से आया था, ओमिक्रॉन से मुतासर पाया गया और उसमें मामूली अलामत हैं। हुकाम का कहना है कि ये शख्स 22 नवंबर को जनूबी अफ्रीका से कैलिफोर्निया पहुंचा था और 29 नवंबर को किए गए टेस्ट में मुस्बित पाया गया। उन्होंने इंकशाफ किया कि उसने कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक ली। उसके रिश्तेदार का भी मुआयना किया गया, उन तमाम की रिपोर्ट मनफी है। चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथोनी फोकी ने कहा है कि तमाम अमेरिकियों को जल्द से जल्द 2 कोरोना वैक्सीन हासिल करनी चाहिए और अगर मुमकिन हो तो बूस्टर डोज लें। ये तजवीज़ की गई है कि अवामी मुकामात पर मास्क पहनना जरूरी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।